सम्मानित साथियों, जय भीम, जय संविधान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। आप लोग जानते हैं, अभी 2 मिनट पहले मैं एक संदेश दिया था कि बिहार के अंदर चुनाव आयोग पूरी गुंडागर्दी करके बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ने से रोकता है। बिहार के अंदर आज दिन भर आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल की रखेल बनकर के काम किया है। किस तरह से उसने वहां पर गुंडई की कि बहुजन समाज पार्टी का एक प्रत्याशी कैमूर की रामगढ़ सीट बिहार चुनाव की सबसे रोमांचक मुकाबले वाली सीट साबित हुई। यहां इतनी बड़ी टक्कर रही कि रिजल्ट तय करने के लिए 9 बार रिकाउंटिंग करानी पड़ी। देर रात तक चले ड्रामाई घटनाक्रम के बाद आखिरकार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव को चुनाव आयोग ने विजयी घोषित करना पड़ा और वो बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी के सिपाहियों के सामने चुनाव आयोग की गुंडागर्दी नहीं चली। सतीश कुमार और पिंटू यादव चुनाव जीत गए थे, रिकाउंटिंग कराई गई, फिर चुनाव जीत गए, फिर रिकाउंटिंग कराई, फिर चुनाव जीत गए, फिर रिकाउंटिंग कराई और ये सिलसिला 9 बार तक चला और 9 बार में अब 11 बजे 30 वोट से उसको विजयी घोषित किया। और विजयी घोषित इसलिए नहीं किया, विजयी घोषित इसलिए किया कि बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी और आयरन लेडी बहन मायावती जी के सच्चे सिपाही रात को ही हाथों में लाठी डंडे लेकर चुनाव आयोग और सरकार की गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए रामगढ़ की सड़कों पर उतर गए। उनके ऊपर निहत्थे लोगों पर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर फायरिंग की गई और जितने जुल्म हो सकते थे किए गए। मगर ये बहन जी के सिपाही हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। इन्होंने तय कर लिया था कि डू एंड डाई, मरेंगे या मारेंगे, मगर चुनाव आयोग को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। और परिणाम यह हुआ कि अब रात के 11 बजे चुनाव आयोग को झुकना पड़ा, पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि अपने हक अधिकार के लिए हमारे लोगों पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस की और वहां के डीएम की गाड़ियां जलाई, मगर वे उन्हीं के लोग होंगे क्योंकि बहुजन समाज का कोई भी सच्चा सिपाही कभी हिंसा नहीं करता। लेकिन जब उसके अधिकार का मामला हो, जब उसके सम्मान का मामला हो, जब उसके स्वाभिमान की बात हो, तो वहां पर कभी कोई पीछे नहीं हटता। और ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने साबित कर दिया है कि अब इस देश में फूले अंबेडकर वाद की बढ़ती आंधी को कोई रोक नहीं सकता। और अगर गुंडागर्दी के दम पर जिस तरीके से और पार्टियों के लोग और पार्टियों के कार्यकर्ता दुम दबाकर भाग जाते हैं, उनके नेता भाग जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कैमूर की रामगढ़ जो सीट है, उस सीट पर जिस तरीके से सुबह से ही सतीश कुमार यादव और पिंटू भैया को विजयी घोषित होने के बावजूद, जीतने के बावजूद उनका सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। जब इसकी खबर मिली तो बहुजन समाज पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता, रात्रि को छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, तमाम महिलाएं, पुरुष तक वहां जा डटे रामगढ़ की सड़कों पर। और नतीजा मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि संघर्ष के बल पर, ताकत के बल पर, संविधान विरोधियों से लड़कर, लोकतंत्र के हत्यारों से लड़कर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने
कैमूर के अंदर रामगढ़ की सीट पर अपने जीते हुए प्रत्याशी सतीश यादव को हराने की साजिश रहे, पुलिस प्रशासन से भिड़कर प्रमाण पत्र लिया, ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। तो सम्मानित साथियों, रात को इस टाइम करीब 11 साढ़े 11 बजे आपके बीच इसीलिए आना हुआ कि मुझे गर्व है, मुझे फक्र है फूले अम्बेडकर विचारधारा पर, मुझे फक्र है करोड़ों लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बहन मायावती जी के मजबूत और ईमानदार नेतृत्व पर, कि बिहार के अंदर भी उनके चाहने वालों ने पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की गुंडागर्दी का उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करके अपना हक लिया। सुना करते थे चटगुंदों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, आज कैमूर के रामगढ़ की सीट बिहार में वो साबित कर दिया है कि चटगुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर हमारे लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से वहां अपने हक अधिकार के लिए डू एंड डाई का काम किया और कहा कि क्या तो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और या जो व्यवस्था होगी वो करके जाएंगे। तमाम बहुजनों को, बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों को मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मुबारकबाद देता हूं, उन सबको बधाई देता हूं, उन सबको जय भीम बोलता हूं और उन महापुरुषों को सलाम करता हूं कि जिन महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर हम भारत के एकता और अखंडता की खातिर इन गुंडे बेईमान लोगों से अपने हक अधिकार की खातिर इस कड़कड़ाती ठंड में भी हमारी नौजवान बच्चों ने, हमारी बहनों ने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, हमारे भाइयों ने अपना हक लेने के लिए वहां पर रात को 11 साढ़े 11 बजे भी डटे रहे और चुनाव आयोग और सरकार से अपना प्रमाण पत्र लेकर अपने भाई सतीश कुमार यादव और पिंटू भैया के गले में माला डाल करके लेकर के आए हैं। ये आंधी, आप ये मत सोचें कि एक छोटी सी जीत है, एक सीट बिहार की है। इस बिहार की सीट का पूरे देश में मैसेज जा रहा है, पूरे देश की निगाहें इस सीट पर लगी थी कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट सतीश कुमार यादव और पिंटू भैया चुनाव जीत गया था। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 9 बार रिकाउंटिंग करानी पड़ी और 9 बार रिकाउंटिंग में भी जब बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी विजयी रहा तो चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। लेकिन बहन मायावती जी के सच्चे सिपाही, बहुजन समाज पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता रात को ही वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने आज चुनाव आयोग से जीत का सर्टिफिकेट लेकर के अपने घर आए और साबित कर दिया कि ये बिहार के कैमूर के रामगढ़ की एक सीट पूरे भारत का इतिहास लिखेगी, पूरे भारत की सियासत की तस्वीर बदल डालेगी और निकट भविष्य में जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा वहां पर बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी, कि बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। तो सभी साथियों को एक बार पुनः जय भीम, जय संविधान के बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हिम्मत और बहादुरी से काम लेकर संविधान का पालन करते हुए अहिंसात्मक तरीके से अपने हक अधिकार के लिए बिहार के कैमूर में रामगढ़ की सीट पर पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की गुंडागर्दी के साथ मुकाबला करके सतीश कुमार यादव और पिंटू भैया का जीत का प्रमाण पत्र लेकर के आए हैं। उन तमाम लोगों को, उन तमाम संघर्षशील लोगों को एक बार पुनः बधाई बधाई बधाई। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।